के हवाले से कि ये क्या होती है और कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से पित्ते की पथरी हो जाती है, और ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए। और अक्सर लोग ये नहीं जानते कि गलत ग़िज़ा और जब आप एहतियात नहीं करते तो उससे जो आपके पित्ते की तकलीफ़ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आमना अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आमना, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो पित्ते की पथरी है ये किस वजह से होती है, और ये भी क्लियर करें कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये सिर्फ ये एशियन कंट्रीज़ में ही पित्ते की पथरी कहा जाता है। असल में पित्ते की पथरी नहीं होती, वो एक बाइल पिगमेंट होता है और उसको हम स्टोन्स का नाम दे देते हैं। तो इसको भी क्लियर करें। बिल्कुल, पित्ते की जो पथरी है वो एक, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे जो कॉमन इश्यूज होते जा रहे हैं उसमें से वन ऑफ द कॉमन इश्यूज है। हर दूसरा बंदा जो है वो इसकी शिकायत करने लग गया है अब, और उसकी हम सबसे पहले वजूहात देख लेते हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। जैसे अगर हम डाइट के हवाले से बात करें तो अगर आपकी डाइट जो है वो अच्छी नहीं है, उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोसेस्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इसका बाइस बन सकती हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती जो है आपके जिस्म में वो भी इसका बाइस बन सकती है। फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है, जीन्स में आपके है, तो वो भी इसकी वजह हो सकती है। फिर मोटापा जो है वो वजह हो सकती है। कुछ ख़वातीन हमल के दौरान उनको ये शिकायत हो जाती है। कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज़ हैं जैसे डायबिटीज़, उसकी वजह से भी हो सकती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो बहुत तेज़ी से क्रैश डाइट करते हैं और वज़न कम करते हैं, उनमें भी ये शिकायत देखी गई है। जैसे मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी पूरा दिन बस पीते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं खाया, वज़न तो कम हो गया लेकिन अपना पित्ता भी निकलवा लिया साथ। तो ये मुख्तलिफ इसकी वजूहात हैं, कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। और जैसा आपने कहा एशियन कंट्रीज़ जो है उसका सिर्फ ये मसला नहीं है। जिस तरह मैंने ये वजूहात लिस्ट डाउन की है, तो अगर ये वजूहात कहीं पे भी होंगी तो ये मसला हो सकता है। ठीक है। अच्छा, कैसे हम एहतियात कर सकते हैं, क्या एहतियात हमें करनी चाहिए, और जिनको ऑलरेडी हो गई है उनका डाइट चार्ट क्या होना चाहिए? बिल्कुल, इसमें एहतियात आपकी सबसे पहले तो डाइट ही आ जाती है। वैसे तो ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, ना सिर्फ पित्ते की पथरी के लिए बल्कि किसी भी मेडिकल इशू, किसी भी मसले से अपने आप को दूर रखने के लिए आप अपना जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है, जिसके अंदर आपकी सबसे पहले ग़िज़ा, फिर वर्जिश की आपकी अगर कोई रूटीन है या नहीं, पानी आप दिन में कितना पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें, आपकी नींद जो है वो कैसी है, स्ट्रेस आपकी मैनेजमेंट कैसी है, तो ये सारे जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं ये बेसिकली इस पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी बीमारी से, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो ये सारे मसले मसाइल भी नहीं होंगे। और जहाँ तक पित्ते की पथरी की बात है, तो अगर किसी को ये शिकायत हो गई है तो एक तो ये कि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, प्रोटीन और फाइबर, फल और सब्जियां जिसमें आ जाता है, गंदम आ जाती है, दालें आ जाती है, उसका इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स, क्योंकि इसके अंदर हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है, तो प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें जैसे दूध दही। अच्छा, ये बताइए पित्ते का बेसिकली रोल होता क्या है हमारी बॉडी में, और क्या इसको निकलवाना सही होता है? पित्ते हर चीज़ का, चाहे वो छोटी से छोटी आपके जिस्म में वो कोई ना कोई बड़ा फंक्शन परफॉर्म करिए, और उसको किसी भी चीज़ को निकलवाना ज़ाहिर है एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। पित्ता बेसिकली, जिसको हम इंग्लिश में गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं, आपका जो लिवर है वो प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल एक ऐसा लिक्विड आप कह लें है, जो भी आप चिकनाई वाली ग़िज़ा खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल की ज़रूरत होती है। तो वो जो बाइल लिवर से बन रहा है वो वक्ती तौर पे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जैसे ही आपके जिस्म में चिकनाई ज़्यादा आती है तो वो गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल रिलीज़ करता है, और जिससे चिकनाई या फैट्स जो है उसकी डाइजेशन होती है। तो बेसिकली गॉल ब्लैडर जो है पित्ता, उसका रोल ये है कि वो जो बाइल बन रहा है जिससे चिकनाई को हज़म करना है उसको स्टोर करके रखता है। तो ज़ाहिर है इसको अगर आप निकलवा देंगे तो एक ये जो नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस है ये डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन उसमें फिर यही होता है कि अगर किसी का पित्ता निकल जाता है तो उसको एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं कि आपने खाने पीने में एहतियात, क्योंकि अब जिसने बाइल को स्टोर करना था वो नहीं है, तो जो चिकनाई को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, तो आपने अपनी जो डाइट है उसमें चिकनाई वाली चीज़ें कम करनी है।
ठीक है। अच्छा ये बताएं कि क्या इसका जो इलाज है वो सिर्फ ऑपरेशन ही है या हम डाइट से भी इसको ठीक कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके? ये डिपेंड करता है कि किस लेवल की आपको दर्द महसूस हो रही है, या आपका इसमें हाजमा जो है वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर लोगों को जैसे ख़ास तौर पे चिकनाई वाली चीज़ें या तली हुई चीज़ें, ऐसी हैवी खाने या एकदम से बहुत बड़ा मील ले लेते हैं तो उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर तो बहुत तकलीफ़ दे तो फिर ज़ाहिर है उस केस में फिर आपको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज़ जो है आप अपनी डाइट अगर थोड़ी बैलेंस रखें, लेकिन आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है वो भी आपने देखना है। जैसे इसकी कुछ अलामात भी होती है ना कि आपके पेट के ऊपर की तरफ राइट साइड पर अगर बहुत शदीद दर्द हो रही है, आपका हाजमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो अगर आपकी डेली लाइफ के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर तो ऑपरेशन ही हमारे पास एक चॉइस है। ठीक है। अच्छा ये भी बताएं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप मुकम्मल बंद कर देती हैं ऐसे पेशेंट्स के कि ये बिल्कुल नहीं उनको लेनी चाहिए, जहर है उनके लिए? उसमें फैट्स, चिकनाई वाली चीज़ें, और ख़ास तौर पे इसमें भी दो तरह की आ जाते हैं, गुड फैट्स और बैड फैट्स। जिस तरह अगर आपने दूध दही का भी इस्तेमाल करना है तो वो चिकनाई के बगैर होना चाहिए। देसी घी और जो मक्खन है उसको भी हम कम कर देते हैं। इस तरह जो बिल्कुल बंद करने वाली चीज़ें हैं वो हैं डीप फ्राइड फूड्स, जो समोसे, पकौड़े, पराठे, जितनी भी तली हुई चीज़ें उनको, और उसकी जगह फिर हम गुड फैट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम कम्प्लीटली अपनी डाइट में से निकाल नहीं सकते, उसकी एक हेल्दी रिप्लेसमेंट ढूंढनी होती है। तो गुड फैट्स में हमारे पास ऑलिव ऑयल है, नट्स है, मछली जो है उसके अंदर गुड फैट्स होते हैं, तो इस तरह से हम उसको बैलेंस करते हैं। अच्छा रेड मीट का बताएं कि क्या ऐसे पेशेंट्स को रेड मीट खाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कोई भी चीज़ आप डाइट में से निकाल नहीं सकते तो रेड मीट का इस्तेमाल करें। आयरन और प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स है, लेकिन ख़ास तौर पे पित्ते के जो पेशेंट्स हैं उनको फिर ये एहतियात रखनी है कि वो चिकनाई उसमें से हटा के बगैर चर्बी वाला जो गोश्त है उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा हम ना ये बताएं कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं अक्सर उनको कहा जाता है कि पालक रात के टाइम मत खाएं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खाएं तो कम खाएं और दिन में खाएं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, वक्त का किस टाइम पे आप खा रहे हैं उसका इतना इसमें अमल दखल नहीं है, क्या खा रहे हैं उसका ज़्यादा अमल दखल है। जिस तरह सब्जियां हैं ख़ास तौर पर, और अगर आपका ताज़ा ऑपरेशन हुआ है तो फल और सब्जियां जो है उसको कहा जाता है थोड़ा सा बॉईल करके नरम गज़ा, उसको नरम करके उस तरह से आप खा सकते हैं। लेकिन आप चाहे वो दिन में खा रहे हैं या रात में खा रहे हैं उसका इतना ज़्यादा को नहीं है। बस ये है कि रात को क्योंकि आपने फिर सो जाना है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, तो मिकदार जो है वो फिर अगर रात को अगर आप खा रहे हैं तो वो कम रखें। ठीक है। कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम यासीन। वालेकुम सलाम जी यासीन सवाल कीजिए। जी, मेरा ये सवाल है कि गुर्दे में पथरी है, वो ऑपरेशन से बगैर कैसे निकलेगी? जी, ऑपरेशन के बगैर एक तो सबसे पहले आप खुद से ये फैसला नहीं कर सकते कि ऑपरेशन करवाना है नहीं करवाना है। डिपेंड करता है ना साइज पे। हाँ, डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना पड़ेगा, वो डिफरेंट तरह से उसको असेस करेंगे, जैसा आपने भी कहा उसका क्या साइज़ है, किस तरह से है। और फिर शुरू में तो यही होता है कि डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस बताई जाती हैं आपको। बेशक डायबिटीज़ है, कुछ भी है, शुरू में कोशिश यही होती है डॉक्टर की कि वो आपको 3 या 6 महीने देता है, आप अपने लाइफस्टाइल से ठीक कर लें, आप पानी